हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक आता है वो है रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो ये ना कि जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात की जाए, ये खाली वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप कोई भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स आप देख लो, जेकेएसएसबी की जितनी भी अभी तक हिस्ट्री रही है 2019 से पहले, 2019 के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, वहाँ पे जीएस में रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मेंशन ज़रूर है। ठीक है। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जितनी हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, जो हमारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को जो है फीड करती हैं, या कोई भी उसकी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स आती हैं, वो हम जो है इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। और जो बचा होगा वो हम एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिवर्स तो बड़ी ज़्यादा ना। और देखिए 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब दो दो आप रिवर्स भी लगाओ तो कितनी ज़्यादा रिवर्स हो जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है वो वाली है झेलम। ठीक है। झेलम आपको पता है ये हमारे इंदस रिवर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। इंदस रिवर सिस्टम का ये पार्ट है, और ये इंदस रिवर की वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी आती है। वैसे तो झेलम पहले क्या होती है, चिनाब में जाती है, और फिर बाद में जो है ये इंदस रिवर का पार्ट बनते हैं। तो झेलम रिवर के बारे में करते हैं। झेलम का सबसे पहले आपने फैक्ट क्या करना है, इसको क्या कहा जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। कश्मीरी लैंग्वेज में झेलम रिवर को वेट कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाकी नाम कौन कौन से आते हैं, वितास्ता। वितास्ता के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इसका क्या है, संस्कृत नाम है। ठीक है, ये इसका क्या है, संस्कृत नाम है। ठीक है। और हिडेस्पिस इसका क्या आता है, ग्रीक नेम आता है। और अगर आपको पता होगा, बैटल ऑफ हिडेस्पिस जो किसके बीच में हुई थी, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, वो भी कहाँ पर हुई थी, इस झेलम नदी के किनारे ही हुई थी। तो अभी तक आपने 3 जो है क्वेश्चन झेलम रिवर के ऊपर कर लिए हैं। सबसे पहला, इसका कश्मीरी नाम क्या है, वो आता है वेट। ठीक है। इसका वितास्ता आ गया संस्कृत नाम, और हिडेस्पिस क्या आता है, इसका ग्रीक नेम। अब आता है इसका ओरिजिनेशन। हमारे जम्मू कश्मीर के हर कोई एस्पिरेंट जानते हैं ये कहाँ से आती है, एक स्प्रिंग से आती है, ना कि किसी ग्लेशियर से। तो वो कौन सा स्प्रिंग आता है, वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है। और ये कहाँ पर है, अनंतनाग में। अब एक और चीज़, जब ये श्रीनगर से फ्लो करती है, जब श्रीनगर के थ्रू जाती है ये, तो ये फिर हमारी झेलम रिवर जो है किसके अंदर जाती है, वुलर लेक के अंदर। ठीक है। आगे समझ। देखिए, जब श्रीनगर देखिए आपसे ये ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन सी ऐसी नदी है जो जब श्रीनगर सिटी में आती है तो वो किसके अंदर जाती है, वुलर लेक के अंदर। तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, झेलम। ठीक है। जब ये श्रीनगर पास करती है तो ये वुलर लेक के अंदर जाती है, और फिर ये बारामूला होते हुए, उड़ी होते हुए फाइनली पाकिस्तान में आती है। लिडर रिवर जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है। लिडर रिवर इसके साथ कहाँ पे मिलती है, मिरगुंद विलेज। ठीक है। अब खन्ना बल अगर बात करते हैं, ये कहाँ पर आता है, अनंतनाग में आता है। ठीक है। अनंतनाग में खन्ना बल आता है। वहाँ पे विशव रिवर जो है क्या करती है, इसके साथ मिलके संगम बनाती है। ठीक है। और सिंध रिवर इसके साथ कहाँ पे मिलती है, शादीपुरा, वो भी कहाँ पर है, हमारे कश्मीर में। अभी तक हमने कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी की है, सबसे पहले की है लिडर रिवर, जिसके ऊपर लिडर वैली भी आती है। दूसरी हमने की है विशव रिवर। ठीक है, जो इसके साथ संगम भी बनाती है अनंतनाग मटन में। ठीक है। और तीसरी आती है सिंध रिवर। अब उसके बाद आती है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी झेलम की, वो है किशन गंगा। ठीक है, या कृष्ण गंगा भी आप कह सकते हैं, जिसको लोकल क्या कहा जाता है नॉमनक्लेचर में, नीलम रिवर। कृष्ण गंगा जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और ये कहाँ पे इसके साथ मिलती है, दोमेल मुजफ्फराबाद में। ठीक है। और उसके बाद इसकी एक और ट्रिब्यूटरी आती है पुंछ रिवर, और फिर ये फाइनली मांगला डैम रेजरवायर के अंदर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाती है, चले जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन एक और आता है, चेनाब के साथ झेलम कब मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है, त्रिमू में, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और फिर तभी आपको पता है कि इंदस क्या है, ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। ठीक है। तो एक बार अभी तक हमने जो इसके बारे में किया वो फिर से कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा आएगा फैक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने किया इसका कश्मीरी नाम वेट आता है। ठीक है, वेट आता है कश्मीरी नाम। बाकी नाम है इसके वितास्ता, हिडेस्पिस, वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। और ये फिर जो है कहाँ पे जाती है, वुलर लेक में, जब ये सिटी में आती है, श्रीनगर सिटी में। लिडर रिवर इसकी पहली ट्रिब्यूटरी, विशव रिवर इसकी सेकंड आती है, किशन गंगा इसकी सबसे बड़ी आती है ट्रिब्यूटरी। सिंध रिवर तो हमने किया। नीलम रिवर जिसको कहा जाता है किशन गंगा को, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम। ठीक है। पुंछ रिवर फिर हमने किया इसका। और बाद में आपसे पूछा जाएगा कि ये चेनाब रिवर में कहाँ पे जाके मिलती है, वो आता है त्रिमू, कहाँ पे, पाकिस्तान में। टोटल लेंथ जो है झेलम रिवर की वो आती है श्रीनगर सिटी में 177 किलोमीटर। पूरे कश्मीर में ये 177 किलोमीटर क्या करती है, फ्लो करती है। जब ये श्रीनगर से जा रही होती है, अच्छा ये हमने पहले भी कर लिया इसको। अब श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारी झेलम नदी के किनारे में हैं। अब लोअर झेलम, मोहर और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट जो है झेलम रिवर के ऊपर आते हैं, ये इसके आगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी हमने कर लिए इसके बारे में, ये भी कहाँ पर आते हैं, झेलम रिवर के ऊपर। और ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, झेलम इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द श्रीनगर सिटी। ठीक है, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। झेलम किस किस के साथ मिलती है, लीडर रिवर के साथ कहाँ पे, मिरगंड विलेज कहाँ पर है, खन्नाबल में। विशव रिवर के साथ कहाँ पे, संगम अनंतनाग में। सिंध रिवर के साथ, मतलब ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सिंध रिवर इसके अंदर कहाँ कब जाती है, शादीपुरा इलाके में। किशन गंगा रिवर, ठीक है, या जिसको नीलम रिवर कहा जाता है, ये कहाँ पे मिलती है इसके साथ, दोमेल मुजफ्फराबाद में। पुंछ रिवर मंगला डैम। चेनाब रिवर के साथ ये कहाँ पे मिलती है, त्रिमू कहाँ पे, झांग डिस्ट्रिक्ट में। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज करते हैं झेलम की, वो आएगी ब्रिंगी, लीडर, हरवन, सिंध, एरिन, मधुमती और पुहरू। ठीक है, फिर से बता दूं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जैसे ये रिवर जा रही है ना झेलम, इसके ऊपर से, ठीक है, इसके ऊपर से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ये आ गई हमारी लीडर, हरवन, सिंध, एरिन, मधुमती, पुरू। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज झेलम की कौन कौन सी है, संदरन, विशव, रामीबाड़ा, रंबियारा, दूध गंगा, सुखनाग। ठीक है, नीचे से लेफ्ट बैंक की अगर बात की जाए, कौन कौन सी आती है हमारी, संदरन, विशव, रंबियाड़ा, दूध गंगा, सुखनाग रिवर। अब ये कौन कौन सी सिटी में फ्लो करती है, अनंतनाग, बिजबेड़ा, अवंतीपुरा, पंपोर, श्रीनगर, सोपोर, बारामूला। ठीक है, और फाइनली ये कहाँ पे जाती है, पाकिस्तान में उड़ी जॉर्ज से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा झेलम के बारे में। ठीक है, ये हमारा झेलम के बारे में आ गया। अब नेक्स्ट रिवर हमने कौन सी करनी है, चेनाब। और इसके बाद जितनी भी हमारी रिवर्स होगी वो हम किस में करेंगे, पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए अब चेनाब के बारे में बात करते हैं। चेनाब का तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया संस्कृत नाम। ठीक है, चेनाब का सबसे पहले आता है संस्कृत नाम, और इसका संस्कृत नाम आता है अस्किनी। ठीक है, अस्किनी इसका नाम आता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, ये सबसे बड़ी चीज़। अभी हमने क्या किया था, झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आती है चेनाब की। ठीक है, अब चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो आती है इंडस की, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। एक और चीज़, सबसे जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है ना, चेनाब अपने आप में एक नदी नहीं है। चेनाब ना दो नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, ये जैसे चेनाब है ना, ये यहाँ पे फ्लो करी है, चेनाब जो है दो नदियों के मिलने से बनती है। जैसे अगर आपको पता होगा गंगा के बारे में, गंगा कौन सी नदी से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। उसी तरह जो चेनाब है, चेनाब दो स्ट्रीम्स के मिलने से बनती है, और वो कौन कौन सी आती है, चंद्र। ठीक है, चंद्र, और दूसरी आती है भागा। ठीक है, पहले कौन सी आ गई, चंद्र, दूसरी आती है भागा, जो कहाँ पे मिलती हैं, टांडी। ये कहाँ पर है, केलोंग, हिमाचल प्रदेश में। जब चंद्रभागा मिल जाती है तब इसका नाम पड़ता है पहले चेनाब का चंद्रभागा। और एक और चीज़ याद रखना, हिमाचल के कई एरियाज में अभी भी जो चेनाब रिवर है, इसको चंद्रभागा ही कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको, चंद्र और भागा के मिलने से क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में जब ये मिलती हैं तो चेनाब नदी बनती है। ठीक है, अब आते हैं, भागा रिवर कहाँ से बनती है, सूर्यताल से। ठीक है, जो कहाँ पर आते हैं, बारालाचा पास के वेस्ट साइड में आता है हिमाचल प्रदेश में। और चंद्र रिवर कहाँ से आती है, चंद्रताल से। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ भागा, भागा कहाँ से आती है, सूर्यताल से। ठीक है, भागा कहाँ से आती है, सूर्यताल से। और चंद्र कहाँ से आती है, जो चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर आती है हमारी चंद्रताल से। ठीक है, चंद्रताल से। चंद्र रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ग्लेशियर्स ईस्ट ऑफ द सेम पास, बारालाचा पास के ही जो है पास में है, चंद्रताल के पास। ठीक है, जब चंबा से क्या होता है, हमारी चेनाब रिवर या चंद्रभागा रिवर क्रॉस करती है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ से आती है, पाडर, किश्तवाड़ से। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम लोगे ना, जब आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर कहाँ से एंटर होती है, तब आंसर आएगा हमारा किश्तवाड़। पर अगर आप जम्मू कश्मीर के जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तब आपको एक्यूरेट याद करना पड़ेगा कि चेनाब हमारे जम्मू कश्मीर में कहाँ से एंटर होती है, पाडर, किश्तवाड़ से। ठीक है, ये फैक्ट आपने याद रखना ही रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और ये एक बड़ी बार ये स्टूडेंट्स के साथ गलत भी हुआ है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है वडवान रिवर, जिसको मरुसूदर रिवर कहा जाता है किश्तवाड़ में। मधुसूदर इज़ द बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ये भी आपने याद रखना है। मरुसूदर का दूसरा लोकल नेम आता है वडवन रिवर। ठीक है, और ये इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। अखनूर में जो है चेनाब रिवर पूरी तरह से प्लेन्स में आ जाती है, फिर ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में जाती है पाकिस्तान में।
एक इसकी दूसरी जो मेजर ट्रिब्यूटरी आती है तवी, तवी इससे मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और रिवर चनाब विच जॉइंस इट इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी तक हमने दो की, एक आती है मरुसूदर, मरुसूदर इज द बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और तवी जो है मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर की। तो यहाँ पे लिख दूँ मरुसूदर जो है, ठीक है, मधुसूदर आती है हमारी राइट बैंक सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी आती है मरुसूदर, और तवी जो है, तवी हमारी सबसे बड़ी कौन सी आती है, लेफ्ट बैंक। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट बैंक। चलिए अब एक और चीज़, आपको पता ही है जम्मू सिटी से अगर आप रहते हैं या जम्मू के अगर आप हैं तो आपको पता होगा चिनाब के ऊपर ही रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल भी बने हुए हैं। ठीक है, रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल इसी के ऊपर बने हुए हैं जो अखनूर से निकलते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे मैक्सिमम जम्मू में हज़ारों एकड़ जो लैंड है वो क्या करता है, इरीगेट होता है और उधर से फसल वगैरह उगाई जाती है। हमारे जम्मू में, जम्मू कश्मीर में 1180 किलोमीटर डिस्टेंस जो है चिनाब रिवर कवर करती है। अब इसके ऊपर एक और चीज़ मैं बता दूं, मैक्सिमम रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर की कौन सी नदी के ऊपर बने हैं, वो हैं चिनाब के ऊपर। अब बात करते हैं ये कौन कौन से आते हैं। पहले आता है रियासी में सलाल डैम, किश्तवाड़ में आता है दुलहस्ती, पकाल डुल आता है जो मरुसूदर रिवर में ही बना है किश्तवाड़ में। ठीक है, और एक और चीज़, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इसके पावर प्रोजेक्ट्स है कहाँ पर है, किश्तवाड़ में, ये भी याद रखना। ठीक है, दो ही हैं जो हमारे जम्मू में आते हैं, एक आता है हमारा सलाल, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा बगलीहाड़ जो हमारा इधर डोडा या रामबन में आपको कह सकता हूँ मैं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। ये रामबन कर लीजिए आप यहाँ पर। अब आता है दुलहस्ती किश्तवाड़ में, पकाल डुल जो है जो मरीसूदर के ऊपर है वो किश्तवाड़ में, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट द्रफशाला किश्तवाड़, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर आता है, किश्तवाड़ में, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये भी किश्तवाड़ में, बगलीहार प्रोजेक्ट कहाँ पर आता है, रामबन में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो है चिनाब और हमारा जेलम कवर होता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रावी के बारे में, और जो हमारी रिमेनिंग अभी रिवर्स बची होंगी। अभी देखिए अभी हमने दो मेजर रिवर्स की हैं, अभी हमारी बड़ी छोटी छोटी रिवर्स आती हैं, तो वो हम क्या करेंगे, पार्ट 2 या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जेकेपी कांस्टेबल या जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए, वहाँ पे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।